दिल चला गया, दिलबर चला गया, साहिल कहता है समंदर चला गया, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ये नज्म नौशाद ने कही थी जब मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल की खबर आई। दोस्तों, कहते हैं धनवान मरता है तो घर वाले रोते हैं, इंसान मरता है तो दुनिया वाले रोते हैं। 31 जुलाई 1980 की जुमे की वो रात जब रफ़ी साहब की सांसें थम गईं, 1 अगस्त 1980 जुम्मे का दिन कहते हैं जब रफ़ी साहब का जनाजा निकल रहा था तो उस समय मुंबई में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भगवान भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। 10,000 से अधिक लोग उनके जनाजे में शामिल थे। रफ़ी साहब के जनाजे में माया नगरी की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल थी। किशोर कुमार तो रफ़ी के पैर पकड़कर रो रहे थे, तो 30 वर्षों से रफ़ी के मैनेजर रहे मोहम्मद जहीद तो दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। दिलीप कुमार साहब का तो रोते रोते गला ही रुंध गया था। दोस्तों, कहते हैं रफ़ी साहब के कफन को कब्रिस्तान ले जाने से पहले बड़ी मस्जिद ले जाया गया, जहां पर इमाम ने कहा, एक मौत 1000 तकरीर के बराबर होती है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। तो बहनों भाइयों, पेश है आज की शाम मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर यह खास पेशकश। नाज़रीन, गीत संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी का नाम बड़ी आरजू के बाद मुकम्मल हुई दुआ की तरह है। ये दुआ हर सुर की तमन्ना पूरी करती है, हर सांस की इल्तिजा अपनी सुहानी आवाज में समेटती है। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों की तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको होता है फक्र, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पे नाज है। दोस्तों, आवाज के जादूगर मोहम्मद रफ़ी का दुनिया में आना कोई चमत्कार से कम नहीं था। इस चमत्कार के पीछे की दास्तान क्या है, इसके लिए हमें लौटना होगा फ्लैशबैक टू मोहम्मद रफ़ी। अब से 95 वर्ष पूर्व, यानी 24 दिसंबर 1924। 24 दिसंबर 1924 को रफ़ी साहब का जन्म अमृतसर के एक छोटे से गांव कोटरा सुल्तान सिंह में हुआ था। मोहम्मद रफ़ी के बचपन का नाम फीकू था। अब भला किसे पता था कि यही फीकू आगे चलकर गायकी की दुनिया में आसमान का सबसे चमकता सितारा हो जाएगा। अब कहते तो हैं कि इस गांव में रोज एक फकीर आता था और भोर के वक्त फकीरी गाना गाता हुआ रफ़ी के घर से निकल जाता था। रफ़ी भी रोज इस फकीर के पीछे पीछे लग जाते थे। उसका गीत सुनते सुनते जब फकीर गांव से बाहर चला जाता था तो रफ़ी वही गाना अपने भाई की नाई की दुकान के पास बैठकर हूबहू वही गाना सुनाते। वहां पर बैठे लोगों को रफ़ी का गाया गाना बहुत पसंद आता था। अब कहानी तो ये है कि असली दुआ तो रफ़ी साहब को लगी। वो दुआ एक फकीर की थी जिसने 6 साल के रफ़ी को गाते हुए सुनकर कहा था, बेटा तेरी आवाज अल्लाह की बंदगी की तरह लगती है, एक दिन तू बड़ा फनकार बनेगा। मोहम्मद रफ़ी भी कहते थे कि उन्हें तो उस फकीर की दुआ लग गई। किंतु दोस्तों, कहते हैं रफ़ी के पिता को उनका यह शौक पसंद नहीं था। रफ़ी के जिंदगी का कुछ हिस्सा लाहौर से भी जुड़ा था। परिवार की अच्छी परवरिश करने के लिए रफ़ी के पिता अली मोहम्मद अमृतसर से लाहौर चले गए और जब उनकी सैलून की दुकान अच्छी चलने लगी तो अपने साथ बच्चों को भी ले गए। दोस्तों, रफ़ी साहब के 13 वर्ष की उम्र में एक वाकया हो गया। लाहौर में एक मशहूर जलसा हो रहा था। वहां उस जमाने के मशहूर गायक एवं अभिनेता KL सहगल को गाना गाना था। किंतु कहते हैं उस समय वहां बिजली चली गई और लाखों की भीड़ जमा बेचैन होने लगी। मोहम्मद रफ़ी भी अपने भाई के दोस्त हमीद साहब के साथ उस महफिल में गए थे। मोहम्मद रफ़ी के दोस्त हमीद ने आयोजकों से रिक्वेस्ट किया, भाई जब तक बिजली नहीं आ रही है तब तक मेरे साथ एक 13 वर्ष का बच्चा है, बहुत अच्छा गाता है, क्यों ना स्टेज पर बुलाकर लोगों का मनोरंजन किया जाए। कुछ वक्त गुजर जाएगा। ऑर्गेनाइजर के पास रास्ता भी कुछ नहीं था। उन्होंने रफ़ी को गाने का मौका दिया। रफ़ी ने गाना शुरू किया। लोग रफ़ी के गाने को पसंद कर रहे थे। अचानक बिजली आ गई और KL सहगल साहब स्टेज पर आ गए। रफ़ी को वापस मजमे में बैठा दिया गया। किंतु सहगल साहब हैरान थे कि इतनी बड़ी भीड़ कैसे बगैर शोर शराबे के इस नन्हे बालक को सुन रही थी। सहगल साहब को सुनने जो लोग आए थे उनमें उस जमाने के मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर भी बैठे थे। उन्होंने भी इस लड़के की आवाज सुनी और फंक्शन के बाद रफ़ी को अपने पास बुलाया और उन्होंने ही रफ़ी को अपनी पहली पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका दिया। उस समय रफ़ी की उम्र महज 20 वर्ष रही होगी।
दोस्तों, संगीतकार श्याम सुंदर ने अपने किए वादे के अनुसार रफी को फिल्म में गाने का मौका तो दिया, किंतु रफी को माया नगरी में उसके बाद वहां रुकने की न जगह मिली न वजह, और रफी साहब वापस लाहौर चले गए। किंतु कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और उसी साल यानी 1944 में श्याम सुंदर ने पुनः रफी को अपनी हिंदी फिल्म गांव की गोरी में आने का मौका दिया। फिर तो जैसे रफी साहब खुद ही कहते थे कि उन्हें तो जैसे उस फकीर की दुआ लग गई। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुम्हीं पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। शकील बदाऊनी के इन बोलों को अपने सुरों में पिरोकर जैसे अपनी जिंदगी का मकसद बना गए रफी साहब। एक बार जब गायकी में रफी साहब का दिल लग गया तो आखिरी सांस तक उससे फुर्सत न मिली। नाज़रीन, रफी साहब के गानों की लोकप्रियता का आलम यह होने लगा कि लोग कहने लगे कि रफी साहब सुर एवं साज की इतनी समझ है तो गीतकार क्यों नहीं बन जाते। कोई कहता देखने में इतनी खूबसूरत हो तो एक्टर क्यों नहीं बन जाते। दोस्तों, रफी साहब के चेहरे पर चिरस्थायी सी मुस्कान की भी अपनी एक दास्तां है। रफी साहब की आवाज जैसे सुरों की चांदनी में नहाई हुई कोई सरगम हो, उसमें आवाज का आरोह अवरोह चाहे जितना चरम पर हो, मुस्कान कभी उदासियों की चिलमन में नहीं छुपी। दोस्तों, इस आवाज ने रफी साहब को किसी नायक या एक्टर से कहीं ज्यादा शोहरत, कहीं ज्यादा बुलंदी दी, तो उन्हें एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, 50 से 70 के दशक तक सिर्फ रफी की आवाज के चेहरे बदले, उनके नगमों के असली हीरो तो मोहम्मद रफी साहब ही थे। मित्रों, अफसरों की आजमाइश चाहे जैसी भी हो, साजों की फरमाइश चाहे जैसी हो, वो आवाज तो बस उसी रो में बहती चली गई। 60 के दशक में एक कलाकार थे शम्मी कपूर साहब। कहते हैं शम्मी कपूर रफी साहब के गाए गानों के सिवा कभी थिरके ही नहीं। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी के बीच आवाज और अदाकारी का रिश्ता संयोग से शुरू होता है। साल 1957 में आई फिल्म तुम सा नहीं देखा से शुरू होता है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। दोस्तों, उस फिल्म के बाद मोहम्मद रफी को शम्मी कपूर ने अपनी आवाज बना ली। उस दौर में रफी के भी संघर्ष भरे दिन थे। उस फकीर की दुआ की तरह मुंबई में बड़ा गायक बनने का मंच तो उन्हें मिल गया था, मगर आवाज की दुनिया में असल इम्तिहान अभी बाकी था। अब कहते तो हैं कि रफी साहब एक बार गाना शुरू कर देते तो कोई भी संगीतकार अंतरा पूरा होने से पहले कोई टेक नहीं लेता था, किंतु रफी साहब का शम्मी कपूर ने एक बार इम्तिहान ले लिया। सुरों का हीरो बनाने वाले शम्मी कपूर के फिल्म का गाना था फिल्म ब्रह्मचारी का। म्यूजिक शंकर जयकिशन दे रहे थे। शर्त रख दी शम्मी कपूर ने कहा, यदि रफी उस गाने का मुखड़ा एवं अंतरा एक ही सांस में गा दें तो मैं मान जाऊं। गाना था दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर रखूंगा मैं दिल के पास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। लगातार गाना रिकॉर्ड होने के बाद रफी साहब ने शम्मी कपूर से कहा, ऐसे तो तुम मेरी सांस रुकवा दोगे शम्मी, जान रहेगी तो हजारों गीत गाऊंगा। नाज़रीन, गायकी की दुनिया में रफी साहब के खुश मिजाजी के तमाम किस्से मिलते हैं। जैसे इस फिल्म में हम एहसास करेंगे कि उनके खुश मिजाजी एवं अलमस्त तबीयत से गाया ये गाना गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दोस्तों, रफी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म 14वीं के चांद के लिए 1961 में मिला, और इस तरह रफी साहब को कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आइए सुनते हैं फिल्म 14वीं का चांद का ये खूबसूरत गीत। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। नाज़रीन, हर मौके पर हंसते मुस्कुराते दिखने वाले रफी साहब की कोई भी तस्वीर उदास नहीं थी। सुनकर भी यकीन नहीं होता, मगर ये बात एसएमवी म्यूजिक कंपनी ने अपनी खोज में कही। दरअसल कंपनी रफी साहब के दर्द भरे नगमों को सहेजकर एक एल्बम तैयार करना चाहती थी, मगर उसे रफी साहब की कोई उदास तस्वीर ही नहीं मिली। रफी साहब के तमाम फोटो एल्बम तलाशे गए, मगर हर तस्वीर वैसे ही खुश मिजाज हंसमुख चेहरा ही मिला। उनके इसी अंदाज पर उनके करीबी दोस्त उन्हें आलम पनाह कहते थे, मगर रफी साहब को कभी शाही खिताब पसंद नहीं था। अपने दोस्तों से कहते, यार मैं रफी ही ठीक हूँ, वो भी मोहम्मद रफी।
जिनके गीतों पर दुनिया की आंखें नम हो जाती, उन रफी को उदासी में बैठे या रोते हुए चंद लोगों ने ही देखा था। और ऐसे मौके उनके जीवन में सिर्फ 2 ही बार आए थे। उदासी की वो 2 वाकया कुछ यूं हैं। इनमें से एक मौका 1952 में उनकी पहली फिल्म बैजू बावरा के गाने का था, वो दुनिया के रखवाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। दरअसल इस गाने की तान इतनी ऊंची थी कि उसके मिलान के लिए रफी साहब ने घंटों रियाज किया, जिसकी वजह से उनके गले में काफी जोर पड़ा। इसको नौशाद साहब भी समझ रहे थे और इसीलिए नौशाद साहब ने इस गाने को पहले ही टेक में ओके कर दिया। मगर गाना खत्म होते ही रफी के गले में खून आ गया। मगर उस गीत पर नौशाद जैसे संगीतकार की जो दाद मिली, उससे रफी साहब की आंखों में आंसू झलक आए। दूसरा वाकया था फिल्म नीलकमल 1968 का। दोस्तों कहते हैं इस फिल्म से 2 दिन पहले ही रफी साहब की बेटी की सगाई हुई थी। बेटी की विदाई में भी रफी साहब नहीं रोए, मगर जब नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा गा रहे थे तो मानो जैसे छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रो रहे थे। बस यही 2 वाकया था रफी साहब के जीवन का जब लोगों ने उन्हें उदास देखा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि रफी साहब ने किशोर कुमार की भी फिल्मों जुगनू, चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार के लिए गाना गाया। और रफी साहब ने अपने संघर्ष के दिनों में फिल्म जुगनू एवं लैला मजनू आदि फिल्मों में भी छोटे मोटे अभिनय भी किए हैं। एक इंटरव्यू में रफी साहब की बहन यास्मीन ने बताया कि सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे। गीत रफी के दिल के सबसे करीब था। आइए सुनते हैं रफी साहब का यही प्यारा सा गीत। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। दोस्तों रफी साहब को 1967 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। रफी साहब को 1977 में आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, और इसी गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी इसी साल मिला। आइए सुनते हैं यही खूबसूरत रोमांटिक गीत। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या दोस्तों रफी साहब ने अपने कुल रिकॉर्ड किए गानों में 26,000 गाने गाए, जिनमें लगभग 24,000 रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मोहम्मद रफी के जाने के बाद उनके बेटे शाहिद रफी मुंबई में मोहम्मद रफी अकादमी के जरिए उनकी विरासत सजाए हुए हैं। रफी की इंसानियत एवं जिंदा दिली के किस्से भी जग जाहिर हैं। दोस्तों फिल्मों में गाने की रॉयल्टी को लेकर लता जी एवं रफी साहब में अनबन हो गई। लता जी चाहती थी कि जिन फिल्मों में उनके गाने हो उसकी हमेशा रॉयल्टी मिले, किंतु रफी साहब कहते थे जिस गाने की एक बार फीस मिल चुकी है तो उसकी बार बार कीमत लगाना नाइंसाफी है। इसीलिए दोस्तों 70 एवं 80 के दशक में 4 वर्षों तक रफी एवं लता एक साथ नहीं गए। इन 4 वर्षों में सुमन कल्याणपुर ने रफी का साथ दिया। और दोस्तों आखिर में महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास, ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास, मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी। रूहानी आवाज के बादशाह को सत सत नमन। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा।